हेलो स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से मैं इसी क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स छुपे हैं जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एनसीईआरटी को छोड़ करके किसी भी दूसरी टेक्स्ट बुक को खोलोगे तो इसके ऊपर एक पूरा का पूरा सेक्शन है और इसके ऊपर पता नहीं कितने फॉर्मूले भी निकाल के रखे हुए हैं जिसको याद करना पड़ेगा। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया है? इसलिए कि अगर कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेते हो तो किसी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। और एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे तो बेस्ड आता नहीं है। उस पर कुछ ना कुछ इस तरह का ट्विस्ट किया जाता है कि फॉर्मूले से ना बन पाए। तो इसलिए मैं भी फॉर्मूला नहीं दूंगा, ऑल्दो मैं आज बता दूंगा क्या क्या फॉर्मूला निकलता है इससे और वो कैसे क्या क्या है जो जनरल टेक्स्ट बुक में दिया है। पर मैं फिर से मैं बोलूंगा कि उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। बिल्कुल सिंपल जो हमारे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं सब कुछ उसी से निकल करके आता है। सबसे पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। बिल्कुल ये तीन इक्वेशन तो याद रखना ही रखना है, इसमें कंजूसी नहीं की जा सकती है। x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2 × a × x। यही तीन इक्वेशंस है जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। इसके अलावा किसी भी फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तब जरूर याद करना पड़ सकता है उसको जल्दी से आंसर निकालने के लिए, लेकिन बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए इसके अलावा किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। चलो अब सिचुएशन को समझो पहले। A player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकंड। एक प्लेयर बना देता हूं मैं पहले। ये प्लेयर है जो बॉल को फेंक रहा है। ये मान लो बॉल है हमारी, किधर फेंक रहा है? ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। स्पीड हमें दी है 29.4 मीटर पर सेकंड, मतलब v जीरो इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ है। ऐसे में क्या होगा है ना, क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले इसमें होता क्या है। जब प्रैक्टिकली सोचो, जब फील्ड में कोई खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा हो या कुछ भी खेल रहा हो, या ऐसे टाइम पास के लिए भी एक बॉल को यदि ऊपर की तरफ फेंका जाए तो क्या होता है? बॉल थोड़ी दूर ऊपर जाती है, फिर रुक जाती है, फिर नीचे की तरफ आ जाती है। होता है ऐसा? यही होता है। हाँ, बॉल ऊपर जाती है फिर नीचे की ओर आ जाती है। तो जब ये बॉल ऊपर जा रही है और फिर नीचे भी आ रही है वापस, इसका मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ तक का सफर बॉल कर रहा है ना। कोई एक टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां तक बॉल जा रही है, यहाँ तक जा रही है और फिर नीचे आ जा रही है। कोई तो टॉप पॉइंट होगा ही, जाहिर सी बात है, होना ही होना है। तो यहाँ तक बॉल जाती है और फिर नीचे आ जाती है। तो बॉल की स्पीड इस पॉइंट पे जब प्लेयर ने फेंका, इस जगह पे बॉल की स्पीड क्या है? वी जीरो, जो कि 29.4 मीटर पर सेकेंड है। फिर ये बॉल कुछ देर जाने के बाद रुक जाती है, मतलब स्पीड कम होगी। ये वी जीरो जो है 29.4 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन में दिया है। कुछ देर में ये कम होगा, मतलब कम होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा स्पीड कम होते चले जाएगी, होगे ना। और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बस गेस मारना है, अभी कुछ नहीं सोचना है, कोई प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस गेस मारना है। जो ये पॉइंट है सबसे ऊपर जब बॉल पहुंच चुकी है वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की यदि हम लोग चर्चा कर ले तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? v इज इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? इसके थोड़ी देर पहले तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, है ना। कुछ देर पहले बॉल यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी तभी ऊपर जा पाया है बॉल, है ना। इस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी तभी बॉल ऊपर जा पाई है। लेकिन जब टॉप पे पहुंच गई तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी?
दोनों नहीं होगा, जीरो होगा ना, जीरो होगा, क्योंकि पहले जो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यह जहां पे जीरो हुई वहीं तो लास्ट पॉइंट हो गया, उसके ऊपर अब बॉल नहीं जा सकता है। मैंने बॉल उछाला 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 उछाला, यहाँ पर आके रुक गई मान लो बॉल, तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी इधर यहाँ पे पॉजिटिव थी, फिर बॉल यहाँ पर आ गया तो वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो गई। तो ये टॉप पॉइंट पे तो जीरो ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए वेलोसिटी। तो ये मैक्सिमम जो हाइट है, जो बॉल मैक्सिमम हाइट जहां तक जा सकता है, जो कितना हुआ यहाँ पे, यदि मैं एक लाइन से दिखाऊं इसको, तो मैक्सिमम हाइट जो बॉल जा सकती है यहां से लेकर के यहां तक बॉल जा सकती है ना, यही मैक्सिमम हाइट है जो बॉल जा सकता है। ये एरो भी बना देता हूं यहां से। इस पूरे प्रोसेस के दौरान बॉल यहां से लेकर के यहां तक गया, यहां पे वेलोसिटी v0 था 29.4 मीटर पर सेकेंड, यहां पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो था। जीरो हो गया तो अब ये आगे नहीं जा सकता है, बॉल आगे नहीं जा सकता है। चलो नीचे आने के प्रोसेस को हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले यहां से ऊपर तक जाने के प्रोसेस को समझते हैं ठीक से। तो वेलोसिटी जो थी पहले 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये कम होकर के जीरो हो गई, मतलब वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा है ना। यदि v माइनस v0 यदि किया जाए तो कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, v0 29.4 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये -29.4 मीटर पर सेकेंड, साफ सुथरा लिख दो, -29.4 मीटर पर सेकेंड, ये चेंज इन वेलोसिटी है ना। इस पूरे प्रोसेस के दौरान बॉल जब नीचे से ऊपर तक पहुंच गया, इसके अंदर वेलोसिटी का चेंज 29.4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, जो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन है, तभी तो बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। कितनी चेंज हुई बाद में बात करते हैं, पहले तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन हो रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, कौन लगा रहा है वो एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के कारण हो रहा है ना, अर्थ की ग्रेविटी, उसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जी। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, पर अभी तो पता है हमें कुछ तो होता है, अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, जो क्वेश्चन में भी दिया है, टिक जी इजिकल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यदि जी का डायरेक्शन नीचे नहीं होगा, अच्छा रुको, यदि जी का डायरेक्शन अगर ऊपर हो गया, यदि जी का डायरेक्शन ऊपर होता है, तब तो ये बॉल ऊपर की ओर चलता चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा, है ना, कभी नहीं रुकेगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है और वो बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन के कारण या ग्रेविटी के कारण, तो फिर बॉल क्यों रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा बॉल तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जी नीचे की तरफ है, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो वेलोसिटी हमने ऊपर की तरफ लिया है, इसको पॉजिटिव लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो इसको नेगेटिव लेना होगा, डायरेक्शन का ख्याल रखना होगा। ऊपर का डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, नीचे का डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। यहां तक क्लियर है। तो अब देखो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था, अच्छा ये जी जो था, पहला पार्ट को देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, डायरेक्शन पूछा गया है, वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी है, वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है ना, डायरेक्शन तो नीचे की ही तरफ है। पहला क्वेश्चन बन गया। देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट याद रखना, आंसर रटने से बिल्कुल नहीं बनेगा, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो अब ये बॉल नीचे से ऊपर तक पहुंच गया, अब क्या होगा, ऊपर में वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई है, बॉल को आना अब नीचे की तरफ है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करते हैं, एक अपवर्ड मोशन, एक अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए हमें v0 दिया हुआ था क्वेश्चन में 29.4 मीटर पर सेकेंड,
और फाइनल वेलोसिटी क्या आई थी हमारी, 0। और जब हम लोग डाउनवर्ड की बात करते हैं, डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन में यहाँ पे वेलोसिटी लेनी है, वेलोसिटी हमारी 0 थी, यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पे बॉल आकर रुक गया है, अब इसको नीचे जाना है। यहाँ पे आके एक बार बॉल रुका है, एक सेकंड नहीं, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बॉल रुका है, अब ये नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, प्लेयर की तरफ नीचे जाएगा। तो इस डाउनवर्ड वोट, अब अपवर्ड को भूल जाओ, इनिशियल वेलोसिटी, अब डाउनवर्ड की बात करेंगे। डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी यदि v0 की बात करें हम लोग, तो क्या लेंगे, 0। तो बॉल यहां से रुका हुआ है, अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, और इसमें ग्रेविटेशन की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ ही रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। वेल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ है, तो फाइनल वेलोसिटी यदि निकालना हो फर्स्ट इक्वेशन से, v इज इक्वल टू v0 प्लस at से निकाल सकते हैं। हमारा v0 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -9.8 है, इनटू टाइम, तो ये फाइनल वेलोसिटी कुछ नेगेटिव आएगी, है ना। टाइम के ऊपर चेंज होता जाएगा, कितनी देर नीचे आ रहा है बॉल उसके ऊपर चेंज होता जाएगा, लेकिन अभी हमें यह क्लियर हो गया कि फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ नेगेटिव आनी है, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड पॉइंट भी हमारा बन गया, व्हाट आर दी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे क्या था, वेलोसिटी 0 था, और एक्सेलरेशन क्या था, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन सी को हम लोग थोड़ी देर बाद बनाते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ये हाइट कितनी होगी और टाइम कितना होने वाला है, ठीक है। सी को अभी 1-2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, पहले हम लोग हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं और टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम सिचुएशन हमारा बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है सिचुएशन में, हमें चाहिए सिर्फ यह हाइट कितनी है, ये h, इसको रेड से मैं सर्किल करता हूँ, ये h हमें निकालना है, हाइट। तो हाइट क्यों लिखना चाहते हैं, उसको मैं x लिखूं तो ज़्यादा अच्छा है ना, डिस्टेंस ही तो निकालना चाह रहे हैं हम लोग, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, यह x निकालना चाह रहे हैं, यही निकालना है हमें। तीनों में से कौन सा इक्वेशन से निकल सकता है, ये देखो अब इक्वेशंस को, पहले इक्वेशन में तो x का कोई जिक्र है नहीं, x से कोई बात नहीं बनने वाली है। दूसरे इक्वेशन से काम हो सकता है या तीसरे इक्वेशन से काम हो सकता है, लेकिन दूसरे इक्वेशन में देखो हमारे पास टाइम भी एक फैक्टर आ रहा है, तो टाइम हमें नहीं पता है, तो दूसरे इक्वेशन से भी एक बार में आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर तीसरा इक्वेशन इसको लगा दिया जाए, इसको लगा दिया जाए, तो देखो हमें वी स्क्वायर पता है 0 है, v0 स्क्वायर हमें पता है, a 2 पता ही है, a भी हमें पता है, x निकल के आ जाएगा सीधा सीधा। तो देखो अगर इस फॉर्मूले से इसको रीअरेंज करके x निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, आ रहा है, आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है। तो हमारे पास v स्क्वायर तो 0 है, v स्क्वायर 0 है, v0 की वैल्यू है कुछ, अभी नहीं लिखूंगा मैं, 29.4 मीटर पर सेकंड जो है यही वैल्यू है, इसको मैं अभी लिखता नहीं हूँ, v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और a की वैल्यू हमारे पास g है, a की वैल्यू हमारे पास g है, ठीक है। अब न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव हो गया, माइनस ऑफ v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, है ना। अब फिर से देखो यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट आ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारे पास ऊपर की तरफ है, इसलिए वेलोसिटी v0 पॉजिटिव है, यहाँ पे जो v0 है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारा नीचे की तरफ है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, दोनों का साइन उल्टा पुल्टा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब g की वैल्यू हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि v0 को हम लोग पॉजिटिव ऊपर की तरफ ले रहे हैं और g को नीचे की तरफ नेगेटिव ले रहे हैं, तो यदि साइन को इग्नोर कर दिया जाए, यदि साइन को इग्नोर कर दिया जाए, या दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, g भी कैंसिल, g का जो माइनस साइन है वो भी कैंसिल होगा,
और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यदि हमें फाइनल हाइट निकालनी है, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, साइन को इग्नोर कर रहा हूं सिर्फ, तो v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये हाइट निकल जाएगी। बॉल कितने ऊपर तक गया, मैक्सिमम कितने ऊपर तक बॉल गया, मैक्सिमम कितने ऊपर तक गया, इससे निकल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला जो जनरल टेक्स्ट बुक में रहता है, x इज इक्वल टू v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। कहा था कोई इसमें कॉन्सेप्ट लगा था, मतलब कॉन्सेप्ट तो लगा था, लेकिन ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? जब ये रटा हुआ है, ये इक्वेशन जब याद है हमें, तब फिर इतना सा काम करने में रटने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ इस फॉर्मूले को, ऑल्दो सभी टेक्स्ट बुक में दिया होगा, इसको याद करने के लिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। एक्स नहीं, जब हाइट का फॉर्मूला है तो यहाँ पे हाइट ही लिख देते हैं, एक्स तो है ही डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट निकाल रहा है ना, कैपिटल एच लिखते हैं। यहाँ से मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा रहा है, इसको हम लोग कैपिटल एच बोलते हैं। अब डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं। अब हमारा बॉल नीचे से ऊपर तक आ चुका है, अब इसको ऊपर से नीचे तक आना है। नंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर डालोगे, v0 और g की वैल्यू डालोगे, एक नंबर आ जाएगा। नंबर निकालने में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। हम लोग अब नीचे की तरफ के मोशन की बात करते हैं। नीचे के मोशन की जब बात करेंगे, अब पिक्चर की कोई जरूरत नहीं है हमें ना, जरूरत है क्या? चलो फिर से बना देता हूँ। जब ऊपर से बॉल नीचे आ रहा है, तो बॉल यहाँ पे था और प्लेयर हमारा यहाँ पर है। इस बॉल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना है। ये हाइट कितनी थी, हमने अभी कैलकुलेट किया, v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 0 आ गई है, v1 मान लेते हैं इसको। चलो v1, क्योंकि v0 यहाँ पे आ रहा है तो एक अलग वेरिएबल की हमें जरूरत है। v1 स्क्वायर को 0 मान लिया। हाइट हमें पता है, हाइट हमें पता है। दो चीज हम लोग निकाल सकते हैं अब। एक तो टाइम कितनी देर में नीचे पहुंचे, दो ही चीज हमें नहीं पता है। एक नहीं पता है कि टाइम कितना लग रहा है उसको नीचे आने में, और दूसरा नहीं पता है वेलोसिटी कितनी होती है नीचे आने के बाद। फिर से तीसरे इक्वेशन से हम लोग पहले वेलोसिटी निकालते हैं। क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स आएगा। तो वी स्क्वायर ही निकालना है इस पर, तो हमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो यहाँ पे हमारा 1 0 हो गया, ये है ना, v1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 डाल देना है, प्लस 2 इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। देखो g और g कैंसिल हो गया, 2g कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर, यानी कि v इज इक्वल टू v0। जिस स्पीड से प्लेयर ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, बिल्कुल उसी स्पीड से उसको कैच पकड़ने के लिए बॉल मिलेगी। याद है, इंटरेस्टिंग है ना। जिस स्पीड से प्लेयर ने बॉल को ऊपर की ओर फेंका था, एग्जैक्टली उसी स्पीड से बॉल नीचे की ओर जब आएगी, उसके हाथ में जब आएगी, बॉल की स्पीड बिल्कुल वहीं रहेगी। और एक चीज और इसमें देखना रहता है हमें, टाइम। टाइम कितना लगा, नहीं कितना लगा पे बाद में आते हैं, पहले अब ये समझ में आ रहा है कि अब हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस है, डिफरेंस इन वेलोसिटी जो है, ऊपर जाने के क्रम में जितना है उतना ही नीचे आने के क्रम में है। तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, ऐसा लग रहा है। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, नहीं लग रहा है तो। ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, हाँ। अपवर्ड मोशन, जब बॉल ऊपर जा रहा है, हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे किस फॉर्मूले से, v माइनस वी जीरो इज इक्वल टू ए इंटू टी होता है। यहां से टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू v माइनस वी जीरो डिवाइड बाय ए। यहां से हम लोग अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मोशन के लिए टाइम निकाल देते हैं। टाइम कितना होता है, टाइम अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं। अपवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमें v0 दिया था, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, डिवाइड बाय g। और डाउनवर्ड के लिए बात करें, टाइम डाउनवर्ड के लिए तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी इस बार v0 हो गई थी, और एक्सेलरेशन g था, मतलब v0 डिवाइड बाय g यहां भी आ गया, दोनों में v0 डिवाइड बाय g आ गया।
सेम टाइम लग रहा है। कौन डिफरेंस इन वेलोसिटी जो था वो सेम है, डिफरेंस इन वेलोसिटी सेम है, तो दोनों सेम आएगा, अपवर्ड मोशन के लिए जो आया और डाउनवर्ड मोशन के लिए जो आया। तो टोटल टाइम बॉल को प्लेयर बॉल कितनी देर के बाद कैच करेगा, ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 टाइम्स v0 इंटू जी। ये भी एक फॉर्मूला रहता है, सभी टेक्स्ट बुक्स में रहता है। एक ये फॉर्मूला है टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं, 2 टाइम्स v0 डिवाइड बाय जी। इससे ये दो फॉर्मूले निकल करके आते हैं। ओके, ये तो थी क्वेश्चन के बाहर की बात। अब क्वेश्चन सी पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन सी पे आते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है, मैं स्क्रीन को अब क्लियर कर लेता हूँ। सी के लिए हमें अब सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना है। हमने अभी तक जो भी कैलकुलेशन किया है अब उसको बदल के रख देगा क्वेश्चन सी। नहीं, हमारा कैलकुलेशन कोई गलत नहीं है, एक नए तरीके से कैलकुलेट करना है इसमें। स्क्रीन क्लियर पहले कर लिया जाए। हाँ, अब सी को देखो। सी कुछ स्पेशल नहीं बता रहा है, सी में सिर्फ ये है कि हमारे एक्सिस को बदल के रख दे रहा है। हम लोग जनरली जो लेते हैं, प्लेयर ने बॉल ऊपर की ओर फेंका है ना, प्लेयर बॉल यहां से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को तो हम लोग जीरो मानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जीरो है, एक्स इजिकल टू जीरो यहाँ पे लेते हैं। और क्या करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जो कि नॉर्मल हमेशा होता है ना। प्लेयर से दूर जा रहा है बॉल, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, इसलिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्वेश्चन सी में जो बोल रहा है, ये हमें हमारे रेफरेंस फ्रेम को चेंज करने बोल रहा है। क्या दे रहा है ये, चूज एक्स टू बी 0 मीटर एंड टाइम टू बी 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन ऑफ बॉल ऑफ लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट दिस हाईएस्ट पॉइंट। देखो अब इसको ड्रॉ करो। पहले प्लेयर ने बॉल को यहां से फेंका, ठीक है, बॉल को यहां से फेंका और यह उसका हाईएस्ट पॉइंट था मान लो। यहां पे क्वेश्चन कर रहा है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। एक्स एक्सिस यहाँ पे इस तरह से होगी और वाई एक्सिस नीचे की तरफ आएगी। इस बार क्वेश्चन ही कर रहा है। पतला सा मैंने दिखाया है ताकि और किसी चीज से कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है और x इज इक्वल टू 0 भी होता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। यही दिया है ना, चूज x इक्वल टू 0 एंड टाइम इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, नीचे की तरफ हमारा जो डायरेक्शन है यह पॉजिटिव है, ठीक है। Give the signs of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion. तो अपवर्ड मोशन के दौरान क्या होता है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है इस तरह से, v0 इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका साइन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन जब नेगेटिव पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। सॉरी उल्टा, डाउनवर्ड को पॉजिटिव कर दिया है तो अपवर्ड को नेगेटिव ही होना पड़ेगा। पोजीशन मिल गया, वेलोसिटी का साइन मिल गया, पोजीशन का साइन क्या होगा, पोजीशन तो कुछ भी हो सकता है ना, यहां हो सकता है, 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 यहां कहीं भी हो सकता है। तो ओरिजिन से हमें पोजीशन को देखना रहता है, तो ये सब तो प्लस ही आएगा ना। ये मान लो +1 मीटर आएगा, ये +2 आएगा, फिर +3 आएगा, जहां भी बॉल रहे पोजीशन तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, सबसे ऊपर जाएगा तो पोजीशन 0 हो जाएगा, है ना। वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो कहीं नहीं हो सकता है। और एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इस तरफ, तो ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। प्लस 9 पॉइंट, हमने अभी जो क्वेश्चन को सॉल्व किया था उससे बदल के रख दिया है, बदल के रख दिया। क्वेश्चन में पूछा इसीलिए गया है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारे, ओरिजिन कहाँ पे चूज करना है, कहीं भी चूज कर सकते हैं, डायरेक्शन में किसी को भी प्लस मान सकते हैं। हम लोग हमेशा ऊपर को ही प्लस मानेंगे, लेकिन समझने के लिए समझना तो है, होगा ना क्या होगा, नीचे को भी प्लस माना जा सकता है। डाउनवर्ड मोशन की जब बात करेंगे हम लोग, तो डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी नीचे की तरफ ही रहेगी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू जी, यह भी पॉजिटिव रहेगा, नीचे ही की तरफ है। और पोजीशन, पोजीशन तो पूरा का पूरा नेगेटिव ही है ना, जीरो से होकर के ये डिस्टेंस अब इसका बढ़ता चला जाएगा, पोजीशन भी पॉजिटिव रहेगा। साइन क्लियर है सारा, साइन क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन डी के ऊपर। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू द प्लेयर्स। ये तो हम लोग निकाल दिए थे ना अभी। h इज इक्वल टू क्या आया था, v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। वैल्यू निकाल दोगे या निकाल दूं मैं, इज इक्वल टू 29.4 इंटू 29.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, निकाल दोगे, एक वैल्यू आ जाएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने निकाला था, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया ना, इज इक्वल टू v0 2 टाइम्स v0 डिवाइड बाय g। अभी अभी हमने ये दोनों निकाला था। क्लियर है, क्लियर है। अब इसमें एक सिचुएशन और हो सकता है, प्लेयर बॉल को ऊपर की तरफ ना फेंके, थोड़ा सा दूसरे प्लेयर को कैच दे दे। यहाँ पे दूसरा प्लेयर यदि है या 6 मारने की कोशिश करे, बाउंड्री पार फेंक दे, तो क्या होगा, बॉल कुछ इस तरह से दूसरे प्लेयर के पास आ जाती है। तो ये मोशन इन वन डायरेक्शन तो है नहीं ना, एक लाइन पे ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यह वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सारा। अगर ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया तो ये बॉल को फेंकने वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो ये आता है कि एक किसी हाइट पर से, क्लिफ पे से किसी चीज को नीचे फेंक दिया जाए। यहां पे खड़े होकर के, ये ऐसा क्लिफ है, यहां पर से किसी चीज को नीचे की तरफ फेंक दिया जाए, तो निकल जाएगा ना। हम लोग जो डाउनवर्ड मोशन इसमें बात किए थे वही बात हो गई, डाउनवर्ड मोशन, वेलोसिटी 0 होगी और फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, एकदम सेम चीज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक और बात होती है क्या, यहां से प्लेयर ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और आते समय कैच नहीं किया, तो बॉल नीचे चली गई, तो यहां से भी आगे बॉल चली गई। जनरली क्या होता है, बॉल ऊपर फेंका, प्लेयर ने कैच किया, यहीं तक जा सकते हैं, या जमीन पे गिर गया, नीचे जाने का स्कोप नहीं होता है। लेकिन इस केस में नीचे भी जा सकता है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं बिल्कुल उतना ही कॉन्सेप्ट लगना है। ओके, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, अब अगले वीडियो में और क्वेश्चंस देखेंगे।